कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ बाय वायर। काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं काफ़ी टाइम से कैमरे के सामने नहीं आया हूँ। उसके पीछे एक काफ़ी मेजर इंसिडेंट रहा है। रिसेंटली मैं गुजरात की ट्रिप पे गया था एंड वहाँ पे एक मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया। बट लकीली फ़नी इंसिडेंट कि आप लोगों को लास्ट जो मैंने वीडियो शेयर किया था वो मेरे राइडिंग गियर के बारे में ही था एंड दैट इज़ व्हाट सेव्ड मी। बट आज मैं उसके बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ जो हमारी सिचुएशन चल रही है विद आवर नेबर टू द वेस्ट पाकिस्तान एंड जो हमारा रिस्पॉन्स रहा है उसके बारे में। यूजुअली इट्स नॉट समथिंग जिस पे मैं कंटेंट जल्दी बनाता हूँ क्योंकि आई नो इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। काफ़ी ज़्यादा लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है आर्म्ड फोर्सेस से। कई सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हैं एंड मैं सारे ही ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। पर मुझे ऐसा फील हुआ कि बीइंग फ्रॉम अ फैमिली जिसका कि 1962, 65, 71, 99 किसी ना किसी तरीके से मेरी फैमिली का मैटरनल साइड से पैटर्नल साइड से इन सारे के सारे इंसिडेंट्स में इन्वॉल्वमेंट रहा है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली विद मिलिट्री पेडिग्री, सो आई डू हैव माई ओन ओपिनियंस ऑन दिस। तो गोइंग बाय द फैक्ट कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन चल रही है आसपास, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, इट वाज अ शेमफुल एक्ट एंड उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स था मच अवेटेड, उसके बाद से जो भी चल रहा है, तो आई जस्ट थॉट आई टेक अ मोमेंट ऑफ माई टाइम एंड आई एड्रेस अ फ्यू थिंग्स जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज का सीज़ फायर मुझे मेन उसके बारे में बात करनी थी। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने न्यूज़ देखी है, कितनों ने नहीं देखी है, पर सीज़ फायर पे यूएस इंटरवेंशन हुआ है। यूएस के गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि सीज़ फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मीडिएट किया, उन्होंने ब्रोकर करवाया है। एंड एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस राइट नाउ विच इज़ एट 2:15 AM in the morning on the 11th of May, तो मैं ये बोलूँगा कि सीज़ फायर अभी भी वायलेट हो चुकी है। एंड पहली तो बात, इस पूरे इंसिडेंट को, पूरे मीडिएशन को सीज़ फायर बोलना ही एक गलत टर्मिनोलॉजी है। बिकॉज अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी ध्यान देते हैं बॉडी लैंग्वेज पे एंड अगर आप लोगों को जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब प्रेस ब्रीफिंग्स होल्ड करते हैं, क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, वो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है। तो अगर आप हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके अगर आप बयानों को नोट करें, अगर आप ध्यान दें, वो बहुत ही रेयरली सीज़ फायर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि अभी तक उन्होंने सीज़ फायर वर्ड का यूज़ किया है। वो जब बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अग्रीमेंट, जो अरेंजमेंट हुआ है उसका वायलेशन हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत ही बढ़िया कैलकुलेटेड सर्जिकल तरीके से पाकिस्तान की डिफेंस को, उसके नेटवर्क को डिसमेंटल किया है। एंड ये मॉडर्न वॉरफेयर है। ये अब वो टाइम नहीं रहा 1962 का, 1965 का, 71 का या फिर इवन 99 की कारगिल वॉर का। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न वॉरफेयर। काउंटर स्ट्राइक वाला नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी वाला नहीं, बट मॉडर्न वॉरफेयर। मॉडर्न वॉरफेयर में आप नंबर्स पे रिलाई नहीं कर सकते सर। आपका इक्विपमेंट पे भी आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजी मैटर्स मोर। ये इंफॉर्मेशन एज है एंड बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन बाहर फैल रही है। तो उसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का रिस्पॉन्स जो रहा है आफ्टर पहलगाम, जब स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान में, तो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को भी नहीं बोलूँगा मैं, इनफैक्ट सिर्फ टेरर हब्स को टारगेट किया गया जो नोन प्लेसेस हैं, जो इंटरनेट पे सब जानते हैं, जहाँ से मसूद अजहर या फिर दूसरे टेररिस्ट के रैलीज़, बयानों के वीडियो आते हैं, उनके इवेंट्स के वीडियोज़ आते हैं, उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया है। पर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स एज यूजुअल, बिकॉज इंडिया में ऐसी कोई टेरर फैक्ट्रीज है नहीं, वी डोंट विक्टिमाइज पाकिस्तान, वी डोंट do anything to antagonize them as far as terroristic activities go। तो उनको टारगेट रिटेलिएट करने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो वो सिविलियन फैसिलिटीज़ को, सिविलियन लोकेशंस को, मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट करते हैं, विच इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर।
एंड जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ये बात कर रहे हैं कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, इट इज़। भले वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है, पर वी आर एट अ स्टेट ऑफ वॉर सिंस द 7th of May। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत खुश हो रहे थे इंडिया का रिस्पांस देख करके। जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो यूज़ में आया है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, MRSAM जो कि इसराइल के बराक 8 पे बेस्ड है, प्लस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया, इन सब ने बहुत ही कमाल का काम किया है। प्लस हैट्स ऑफ टू आर्म्ड फोर्सेस हमारी, जिन्होंने इसका इतना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया। तो न्यूज़ के हिसाब से हम आगे थे, वी कुड हैव कंटिन्यूड दिस, वी कुड हैव डिसमेंटल्ड पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी हद तक तो कर ही दिया था। तो क्यों हमने US मीडिएटेड अरेंजमेंट को एक्सेप्ट किया? 2 cents, मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन, एंड वंस अगेन आई डू नॉट अफिलिएट माई सेल्फ विद एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी और एनीथिंग लाइक दैट। दीज आर जस्ट माई पर्सनल ओपिनियंस। समवन जो कि जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, जो कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ का जिसको शौक है, एज यू कैन सी आई सपोर्ट माई आर्म्ड फोर्सेज, INS कोलकाता। तो ये मेरे 2 cents हैं। यू कैन अग्री, यू कैन डिसअग्री। द होल पर्पज़ कि ये अरेंजमेंट एक्सेप्ट किया गया आफ्टर US इंटरवेंशन इज़ बिकॉज बीइंग न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, द वर्ल्ड डज नॉट वांट टू सी बोथ ऑफ दीज कंट्रीज गेट इनटू सीरियस फुल स्केल वॉर। तो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ परेशान होते ही हैं। एंड जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए, अपनी रेपुटेशन, अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर दिखाना, खास तौर से आज के टाइम पे जब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है, जहां US इकलौती सुपर पावर नहीं है, उसके अगेंस्ट चाइना खड़ा हो रहा है, एक रिसर्जेंट रशिया है जो वापस से अपनी मिलिट्री पास्ट को देखते हुए उसको रीग्लोरीफाई कर रहा है, रिकैप्चर कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया का राइज भी दिख ही रहा है सबको। तो कंट्रीज़ को जो हिस्टोरिकली दे हैव बीन अ सुपर पावर, एंड यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उनको अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए, लोगों के जहन में रखने के लिए कि हम अभी भी रेलेवेंट हैं, हम पावरफुल हैं, हम इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एंड इंडिया बीइंग अ न्यू इमर्जिंग पावर, 4th most powerful military force in the world, in fact I would say by some regards we might be one of the best, because battle hardenedness के मामले में we are much more battle hardened than most armed forces in the world। तो जब आपकी फॉरेन कम्युनिटी आपको अप्रोच करती है कि आपको एक चांस देना चाहिए, कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन मैटर्स। कई बार आपने सुना होगा कि कोर्ट में केस जाता है, लेकिन डिसीजन कुछ भी निकले किसी के खिलाफ, लोगों ने अगर एक ओपिनियन बना लिया है तो वो ही बोलते हैं क्या, कॉफिन में नेल हो जाता है उस आदमी के लिए, ताबूत में एक कील। तो उस केस में just to make sure कि we are on the right side, just to make sure that the court of public opinion remains in India's favor, कभी कभार कुछ चीज़ों पे हमको agreement करना पड़ता है। तो हम चाहें तो ये चीज़ कभी भी कर सकते हैं, हम कभी भी इन्वेड कर सकते हैं, हम कभी भी टेक ओवर कर सकते हैं, पर नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ गोइंग टू बिल्ड गुडविल। हर चीज़ नाक पे गुस्सा रख के नहीं की जा सकती, ठंडे दिमाग से काम लेना होता है। तो आप लोग भी मिस इन्फॉर्मेशन से बचिए। एंड ऐसे में अब क्योंकि सीज़ फायर का US ने मीडिएशन किया एंड उसका वायलेशन हुआ, एंड अगेन सीज़ फायर इन कोर्ट्स, बिकॉज हमारे एक्सटर्नल जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक भी बार सीज़ फायर वर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो इट इज़ एन अरेंजमेंट, इट वॉज एन अग्रीमेंट जो कि पाकिस्तान वायलेट कर चुका है। इंडिया इज स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ राइट नाउ। इस समय भी हम रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट मेक नो मिस्टेक, इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। कॉमन सेंस यही बोलता है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस इतना तगड़ा मोमेंटम एकदम से रोक नहीं देंगे, वी नो वेरी वेल। एंड आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, चाहे आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, आपको सपोर्ट करते हो, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आपको मोदी नहीं पसंद है, उन पे भरोसा नहीं होता, पाकिस्तान पे भरोसा करिए। क्योंकि हो ना हो, मोदी पे भरोसा नहीं है, पाकिस्तान हमको ज़रूर लेट डाउन नहीं करेगा। वो हमको ज़रूर कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देगा, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को देगा, जहाँ पे कि हम विक्टोरियस प्रिवेल हों। एंड वंस अगेन
डिसहार्टन मत होइए, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, समझिए, लॉन्ग गेम समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इसी तरीके से सिचुएशन चलती रही, जो कि मेरे को लग रहा है, जो रीजंस थे सीज़ फायर डिक्लेयर करने के, अग्री करने के, वो वायलेट हो चुके हैं। तो नाउ नो वन हैज़ एनीथिंग टू से टू इंडिया। अगर इंडिया डिसाइड करता है टू टेक अ मोर एग्रेसिव स्टेप, तो द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज़ इन आवर फेवर। हमको कोई बोल नहीं सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, यू डिडंट गिव पीस अ चांस, वी डिड। एंड रही बात हमारे इक्विपमेंट की, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, तो हमारे एलाइज हमारे साथ हैं। कोई ज़रूर आज की तारीख में कोई किसी के अगेंस्ट अपने सैनिक नहीं उतारता है। यूक्रेन में ही देख लीजिए, किसी ने अपने सोल्जर्स उतारे नहीं, माली मदद करते रहे, वेपन्स भेजते रहे, पैसा भेजते रहे। पाकिस्तान में भी टर्की वही कर रहा है, ड्रोन्स दे रहा है, चाइना ड्रोन्स दे रहा है, चाइना वेपन सप्लाई कर रहा है। पर एक्चुअल ग्राउंड पे, बूट्स ऑन द ग्राउंड कोई नहीं रखने वाला। एंड अगर रख दिया तो उसके बारे में दोबारा बात करेंगे। तो इंडिया के पास भी एलाइज की कमी नहीं है। आई वुड से वी हैव बेटर एलाइज। ऐसे कंट्रीज़ हमारे एलाइज हैं, उनका इक्विपमेंट हमारे पास हैं जो लाइसेंस पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दीज आर नॉट दैट एक्सपेंसिव एनी मोर। प्लस उस टेक्नोलॉजी को इंडिजनाइज करके हम लोग लगातार डेवलपमेंट कर ही रहे हैं। अभी आपने न्यूज़ देखी कि नहीं देखी, बट जो हमारी एयर लॉन्च्ड एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जो हमारे राफेल्स में, Su-30s में, LCA तेजस में लग रही हैं, अस्त्र नाम है उसका, अस्त्र मार्क 2 को अभी रिसेंटली कमीशन किया गया। एंड विद इन अ फ्यू डेज, नॉर्मली मिसाइल्स को डेवलपमेंट होने में कितना टाइम लगता है, बट गांडीव विच इज़ अस्त्र मार्क 3, वो ऑलरेडी ट्रायल्स में आ चुकी है। प्रोटोटाइप्स रेडी हैं उसके, दे आर बीइंग टेस्टेड। सो ये टेक्नोलॉजी मिलने से होता है। एंड गुड थिंग कि हमारे पास इतने अच्छे एलाइज हैं आज की तारीख में जो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंड रही बात आर्म्ड फोर्सेस की, तो दे नो बेस्ट। They are someone who understands the Murphy's law very well. Murphy's law states कि whatever can go wrong will go wrong regardless of what you do to prevent it. यानी कि कुछ गलत अगर होना है तो वो होके ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें उस चीज़ को होने से रोकने के लिए। तो बेस्ट केस सिनेरियो में यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो दैट इज़ माई 2 cents। जियोपॉलिटिक्स के बारे में और जानिए, अपना माइंड सेट ओपन करिए, तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ चलता है, शांत दिमाग से सोचिए। एंड एज अ सेड, कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन। तो अपने लिए इतना आप कोशिश करिए कि कुछ भी सोचने से पहले, एक्ट करने से पहले थोड़ा सा बैठ के सोचें कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं मिलता हूँ तो मैं आपसे अपनी गुजरात वाली स्टोरी शेयर करूँगा कि मैं क्यों इतने टाइम से नहीं था। But that is all from me today. Have a wonderful rest of your day and Jai Hind, Jai Bharat.